रात को हम फ़ोटो खींचे रखे थे। 3 बजे मेरे ख़्याल से लास्ट हमने नहाया, 3 से साढ़े 3 बजे के बीच में। उससे पहले इतना कुछ ऐसे पूरा पूरा सर को क्या हो रहा था, पूरा करंट देख पूरा ये हार्ड लग रहा था। फिर नहाया अच्छी तरह, फिर सो गई मैं। क्या हुआ कुछ नहीं पता। सुबह जब मैं जागी 5:30 पौने 6 के वो अलार्म बज रहा था मेरे, तो पता लगा फिर से किया गया, फिर से वही बॉम्बिंग किया गया। मतलब जब ये बॉम्ब वगैरह करते कान, दोनों कानों में से हवा जैसे निकलते हैं और अंदर पूरा पूरा अंदर जैसे कुछ ये हो रहा है, और यहीं पे स्मेल आते हैं पूरा ये बीच में से एक। और अभी भी आ रहा था थोड़ी देर उसके बाद हमने थोड़ा सा मैंने 6-11 उसके बाद फिर 6-11 में किया जब बच्चे जा रहे थे। तब भी मैं सोती रही, पता नहीं क्या किया क्या किया, सोती रही सोती रही सोती रही। मतलब 3 बजे जागी हूँ मैं, रात को 12 बजे सो के फिर 3 बजे 3 साढ़े 3 बजे जागी हूँ। मतलब उठ ही नहीं पा रही, लग रहा है मेरे को कुछ कर रहा है शरीर में, लेकिन उठ नहीं पा रहे बिकॉज ऑफ स्प्रे एंड वही इंजेक्ट। उसके बाद फिर नहाया, फिर सोती रही। 6 बजे बच्चे चले गए, 6:11 बंद किया मैंने गेट। फिर देखा वो उसी समय जैसे ही बच्चे चले गए उसी समय वही बॉम्बिंग फिर से की। 6-11 मॉर्निंग, बिल्कुल जल रहा है। फिर मैंने गीला टॉवल थोड़ा सा पानी दे के गीला टॉवल ये रखा, पोंछ मारा, फिर शांत नहीं हुआ। मैंने ये ऑन करके रखे थे जो आवाज़ आता है ये करंट देने का, तो आवाज़ कम आया। लेकिन 7:41 क्योंकि मैं भजन सुनने बैठ गई थी तब, घर साफ वाफ करके। उसी समय मैं सर धोना था मुझे, लेकिन घर वर साफ कर रही थी इसी वजह से कि थोड़ी देर में मुझे अभी थोड़ी देर में करूँगी। गीला कपड़ा दे के रखी थी, लेकिन गीला कपड़ा देने से और भी ज़्यादा जल रहा था यहीं पे, क्योंकि करंट की वजह से जल रहा था, नहीं तो नहीं, चाहे वो कैसे। और कुछ दिया हुआ है इंजेक्ट करके। उसके बाद फिर 7:41 तब मैं भजन सुन रही थी। 7:41 में किया तब बिल्कुल अच्छी तरह मैंने पानी से धोया, जो पानी भर के रखा था उससे धोया मैंने, और सिर्फ सर को धोया। और क्या कहते हैं, वही 3 बजे मैंने नहाया था, उसके बाद नहीं नहाया, सिर्फ सर धोया 2 बार। और उसके बाद क्या हुआ, अभी 8:05 पे बहुत ज़्यादा करके, मतलब हो ही नहीं, क्योंकि मैं बैठी हूँ सर, जैसे ही धोती हूँ तो करंट चला देते हैं, जैसे ही मैंने पानी डालती हूँ तो करंट चला देते हैं। बोलते हैं ये जो पास वाले कमरे में इसके सारे डिवाइस रखा हुआ है वो पानी चला देते हैं। इस घर पे लड़की भी है, ये शेयर करते हैं, जो पैसा मिलते हैं उनको वो शेयर करने के लिए बेटियाँ भी आती है, बेटियाँ भी मतलब इसमें शामिल है। और उसके बाद जो है वहीं पे भी रखा हुआ है, यहीं पे भी रखा हुआ है। इस कमरे में जब आती हूँ तो इन लोगों को ज़्यादा बोलती हैं, या बाथरूम में जाती हूँ तो मेरे पास है वो। अब क्या कर रहे हैं, माइक्रोफोन की वजह से उसको ये कर देते हैं, इधर उधर कर देते हैं। तो उसके बाद अभी भी नहीं धोया मैंने, जलने की बदबू आई। मैं सिर्फ भजन के लिए रुकी थी 5-5 मिनट का, 2-3 भजन सुन के, क्योंकि भजन फिर सुन नहीं पाऊँगी बोल के एक बार भजन सुनती हूँ पूरे दिन में, भगवान पर छोड़ दिया मैंने। तो अभी देख रही हूँ पूरा जल रहा है, अभी फिर नहाऊँगी। मतलब ये मतलब जब तक मैं घर में रहूँगी या गीला कपड़ा या नहाऊँगी, और ये करंट देता रहेगा। तो ये मतलब सिस्टम का ये है कि यहीं पे कोई ये तो नहीं है, ब्लॉक गोली भी नहीं है, ये कोई पहाड़ियों के नीचे गुफा पे नहीं रहते, ओपन रहते हैं। मेरा नाम का इस्तेमाल कर रहा है द ये ऑफ पीएम हो, क्योंकि जो बोलते हैं ये। और अगर पीएम का नाम का इस्तेमाल करके कोई कर रहा है, उसके बावजूद भी अमित शाह कुछ नहीं बोल रहे, तो समझ जाइए क्या
हमारा ये चल रहा है। क्योंकि पीएम तो बाहर गए थे, और बाहर से भी अगर बोल रहा है कुछ इस तरह से करने के लिए कि हिंदू लेडी है कि उसके साथ इस तरह से गलत करने का श्रेय मिल रहा है इसको, तो फिर वोट देने की ज़रूरत ही नहीं है और किसी को चुनने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऐसे ही परिणाम होगा। वो इसलिए कि उसका किसी भी आदमी किसी भी ये उसके बैंक यूज़ करेगा, उसका अगर ट्रैफिकिंग करेगा, ऑर्गन ट्रैफिकिंग वगैरह करेगा, उसके बाद उसको पता अगर लगेगा तो फिर मारना पड़ेगा, नहीं पता लगेगा तो ठीक है, तब भी ये करता रहेगा कंटिन्यू, तब भी करता रहेगा कंटिन्यू। उसके बाद फिर इसको ये बोला जाता है भाई बीमार है ये, हमें तो बोल नहीं पाएगा क्योंकि मैं ऑलरेडी बायोसाइंस लेके पढ़ी हूँ, ऑलरेडी मैं नर्स हूँ, मुझे सारे कुछ पता है क्या बोलना है क्या नहीं है, क्या किस तरह से ये तो ये करते हैं लोग ताकि वो ये जो बहुत ज़्यादा आप समझ लीजिए, मैं अगर कंटिन्यू ये सह रही तो मेरा क्या हो रहा है, वो लोग कर रहा है करके खुश है, और जो करवा रहा है वो और भी खुश है, तभी तो इसको कुछ नहीं बोल रहा है। और अगर अगर मैं अगर ये समझूँ नहीं जानते वो लोग, अगर मैं ये इमेजिनेशन करूँ कि उनको पता नहीं, लेकिन जब उनको पता है क्या किया, और सेकेंडली अगर उनको पता है और वो माना किया हुआ है और उसके बाद भी इसको अंजाम दिया जा रहा है, तो आप समझ लीजिए उनका कितना, हमारा तो हो रहा है सिक्योरिटी का लैप्स, उनका कितना सिक्योरिटी का लैप्स अब बताइए। उनकी बात ये लोग नहीं सुन रहा है, अगर वो दिल से माना किया हो तब भी अगर नहीं सुन रहा है, कल उनके ऊपर अगर यही लोग बॉडीगार्ड बन के जा रहा है कहीं ना कहीं काम कर रहा है या करेंगे या पुलिस में करेंगे, तो डायरेक्ट जाके ये कर देंगे किसी को पैसा देने के बाद, उन लोगों का क्या होगा। इस तरह से हुआ है, राजीव गांधी के वहीं पे इस तरह से घुसे थे, जो किया उनको इस तरह से किया गया एक प्रधानमंत्री को, कोई इन लोगों के लिए कोई मैटर नहीं, प्रधानमंत्री को भी उड़ा देंगे, क्योंकि इनको ये है कि हमें पैसा मिलना है, हमें लेना है, हम कोई और की इशारे पे इसके ग्रुप में है नहीं तो दूसरे ग्रुप में जाके इसको मारेंगे, उसके ग्रुप में जाके तो उसको मारेंगे, यही तो है, यही ग्रुप है ये सब। तो क्योंकि जो नहीं मारेंगे वो किसी को भी नहीं मारेंगे, नहीं मार सकते। और अगर इन लोगों की बात नहीं सुन रहा है भाई, इनकी बात अगर हम मानेंगे भाई ये नहीं बोल सकते ऐसे, नहीं कर सकते क्योंकि ऐसे एक पोजीशन में ऐसे वो नहीं कर सकते, तो भी ये कैसे कर रहा है, किसके बात सुन के कर रहा है, और जिनके बात सुन के कर रहा है क्या उसको अगर ये हमारी देश का है तो देश के गद्दार, और अगर विदेश है तो भी देश के गद्दार, मतलब विदेशी की बात सुन के किसी मंत्री को भी तो उड़ा सकते हैं। तो खैर हम चुपचाप ही सह लेंगे, सह रहा है ऑलरेडी अभी तक, इसके बाद सहेंगे कि नहीं बात की बात है, अभी तक सह रहा है, ये झेल रही हूँ, मेरे को करंट दिया जा रहा है, जबकि एक दिन अगर शॉट दे देगा, वो जेल में जाते हैं शॉट देते हैं वो बोलने के लिए, पहले करते थे ये सब ब्रिटिश के टाइम में, और अगर अभी उसको कंटिन्यू कर रहा है, एक दिन में ही उसका नौकरी चली जाएगी, वो जेल में चला जाएगा, ऐसा हो गया काफ़ी सालों से।